अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस के ऊपर, जो कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो आपको मैंने बताया ही था क्या, लेकिन आज मैं आपको स्पेशल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे दिखाऊँगा जो कि हमारे इस सेटअप पर आए हुए हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे। अब तो उनके पढ़ भी आने शुरू हो गए हैं, कईयों के पढ़ भी पूरे आ गए हैं। तो मैंने सोचा आज आपको बच्चे भी दिखाते हैं वो वाले। और ये हमारे पेड़ लगे हुए हैं और इसमें से कुछ, जैसा कि आपको पता है, ये वाला पेड़ भी हमने थोड़े दिनों हुए डाला है। अभी ये पेड़ मटकी में भी नहीं जा रहा, यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा ये पेड़, क्योंकि इसको मैंने जितनी दफ़ा भी इससे ब्रीड लिया तो मैंने बॉक्स के अंदर ही लिया। तो अभी ये एक पेड़ है नया और ये एक पेड़ है, ये तो माशाल्लाह से जी मटकी में जाना शुरू हो गया पेड़। इंशाल्लाह ये जो जल्दी हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो पेड़ है ये आप लोग देखें तो इसके अंदर हमने लव बर्ड के अंडे लगाए हुए हैं। तो वो मैं फिर किसी वीडियो के अंदर आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा। उसकी हमने कैंडलिंग भी करनी है कि क्या फर्टाइल हो चुके हैं या नहीं हुए। ग्रीन फिशर के अंडे रखे हुए हैं हमने। तो बाकी हमारे पास इधर भी बच्चे हैं, इधर भी बच्चे हैं, इधर भी बच्चे हैं और इधर भी बच्चे हैं। और ये हमारा एग्जीबिशन का जो पेड़ है इधर भी अभी फ़िलहाल तो मटकी में जा रही है, अभी कुछ भी नहीं है इधर। तो इसकी वजह से मटकी चेक कर लेंगे हम। एक पेड़ हमारा ये है जी ऊपर और इसके पास भी एक बच्चा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाकी जी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग जी। यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। बाकी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं इसकी सबसे पहले इस तरह करता हूँ कि इसकी मटकी निकालता हूँ और आपको बच्चे बाहर निकाल के ये आज दिखाते हैं। देखते हैं जी कैसे बच्चे निकल रहे हैं, क्या कलर निकल रहे हैं उनके, किसके पास ज़्यादा जा रहे हैं, मेल पे या फीमेल पे। तो अभी मैं इसकी मटकी उतारता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी मटकी उतार ली है। इसके अंदर जी 3 बच्चे इसके अपने थे और एक बच्चा मैंने इसका फोस्टर किया था, क्योंकि इसके अंदर हमने लव बर्ड का बच्चा डाला हुआ है एक। तो वो दरअसल ये बच्चा बड़ा हो चुका था, तो मैंने कहा ये ना होगा इसके नीचे आके मर जाए। तो ये देखें आप लोग, तो ये देखें माशाल्लाह से जी ये रहे जी इसके बच्चे। और ये देखें, अब मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये वाला बच्चा इसका है या ये वाले का। वैसे मुझे ये है इसके हवाले से ना, ये वाला बच्चा लगता है जो सा कि थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी है, थोड़ा थोड़ा येलो शेड भी दे रहा है ये वाला बच्चा। और ये माशाल्लाह से जी फीमेल अच्छे से पाल भी रही है। ये वाला बच्चा मुझे लगता है कि इसका बच्चा है, अब मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी ये है कि इनके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई क्रस्ट वगैरह कोई कुछ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल तो मुझे जितना लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये, अगर आप लोग यहाँ से देखें तो थोड़े बहुत इसके जो पड़ हैं वो टेढ़े हुए हैं और कैमरे में नहीं नज़र आएगा क्योंकि इस टाइम रात हो चुकी है और डे लाइट की जो रोशनी होती है सूरज के अंदर, उसके अंदर सही पता लगता है। तो ये माशाल्लाह आपको मैं एक टिप देता हूँ, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अगर आप लोगों ने बच्चे की हेल्थ चेक करनी हो ना, अगर बच्चे के ऊपर ऐसा रुआं आ रहा है या ऐसे बाल आ रहे हैं तो समझ जाएं कि बच्चे की सेहत बिल्कुल A1 है और हेल्थी पाल रहा है बच्चा। मैं आपको दिखाता हूँ और भी बच्चे इसके अंदर। तो ये पेरेंट्स जो है फीड अच्छी करवा रहे हैं। जो ये पेयर है ये फीड अच्छी नहीं करवा रहा, तो उसके बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें इसके भी सर के इधर बाल आ चुके हैं इस तरह, और इसको कोई क्रस्ट वगैरह कोई कुछ नहीं है। तीसरा बच्चा मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये रहा जी तीसरा, इसको भी आप लोग देखें तो अच्छे हंसे बाल आ गए हैं और ये देखें इसके भी कोई क्रस्ट नहीं है। और जो चौथा बच्चा है वो आप लोग देखें, तो ये रहा जी चौथा बच्चा, तो इसके भी बाल अच्छे हंसे निकल गए। और फीड आप लोग देख सकते हैं, फीड कितनी अच्छी इनको फीड करवाई हुई है इसके पेयर ने। तो इनको जी वापस अंदर रखते हैं बच्चों को। और बाकी अब जी हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया जी इस पेड़ की। अब मैं जी आपको ये वाले की मटकी उतार के तो इसके बच्चे दिखाता हूँ। इसके बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने ये देख लिए कि इनको कैसा वाइट बाल निकल रहे हैं, इससे मतलब कि ये जो पेरेंट्स हैं ये अच्छी इनको फीड करवा रहे हैं और अच्छी ग्रोथ हो रही है इनके। अब आपको मैं दिखाता हूँ इनके अंदर क्या फ़र्क है और इनके अंदर क्या फ़र्क है। तो दोस्तों मैंने इसकी मटकी उतार ली है, ये रही इसकी मटकी। इसका एक बच्चा तो मैंने देखा आज काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखें, आपको मैं बाहर भी निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से जी 1-2 दिन के अंदर ये हो सकता है बाहर भी आ जाए। और ये मेरे पास ज़्यादा ये कलर में बच्चे निकलते हैं, पता नहीं क्यों, ये क्या वजह है। ये जो आप लोग कलर देख रहे हैं डार्क, इसको कहते हैं वॉलेट ब्लू, ये वाला कलर है। ये मेरे पास ना बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चे आते हैं, तो ज़्यादातर यही निकलते हैं। बाकी इसको मैं अंदर रखता हूँ और आपको मैं जो बच्चे मैं कह रहा था कि आपको दिखाने हैं वो वाले बच्चे दिखाता हूँ कि जो कमज़ोर हैं बच्चे।
ये देखें आप, तो ये रहे जी पेरेंट्स इनके। अब आके इनको अच्छी फीड करवा रहे हैं, ये देखें फीड। और ये देखें इनकी हेल्थ देखें, ये देखें इनको कोई बाल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रुआ नहीं। और ये देखें आप लोग, ये बच्चा भी इस तरह का ही है, तो बिल्कुल ही कमज़ोर ये बच्चे हैं। और ये देखें अब आके इनके पेरेंट्स इनको अच्छी फीड करवा रहे हैं, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अगर छोटे होते करवा देते तो ज़्यादा इनका अच्छा हो जाना था। और ये जो है इसकी मेरा ख्याल है एक टांग का भी थोड़ा सा इसको इशू है, ये बच्चा ठीक नहीं है ये वाला। बाकी ये दूसरा ठीक है, इसको हम लोग वापस अंदर रखते हैं। और ये देखिए ये बच्चा जो है बड़े वाला, ये 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। अब बारी आती है जी इसकी। इसके पास एक ही बच्चा है, लेकिन एक ही बच्चा इन सब के जो पहले आपको दिखाए हैं जितने भी, उन सबसे हैवी बच्चा है, क्योंकि उसको आया डबल राउंड क्रस्ट में वो बच्चा, वो हैवी किंग साइज़ का बच्चा है। और मैं इस तरह करता हूँ कि इनकी मटकियाँ लगा लेता हूँ और इसकी मटकी उतारता हूँ और फिर आपको वो बच्चा भी दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों इसकी मटकी मैंने उतार लिया और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो बच्चा जो मैं कह रहा था कि इन अभी तक का जितने भी बच्चे हैं ना मेरे पास, वो यही सबसे थोड़ा सा मतलब क्रस्ट वगैरह में सबसे हैवी चीज़ यही निकली अभी फ़िलहाल। ये देखें आप लोग, तो ये रहा जी बच्चा। तो अगर आप लोग इसका ये हेड देखें तो ये डबल राउंड क्रस्ट में निकला है, ये देखें माशाल्लाह। एक क्रस्ट ये रहा फुल गोल इसका, मतलब ठिपा क्रस्ट। और एक जी ये इसके बैक के ऊपर यहाँ पे भी एक क्रस्ट है, ये माशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल ये जी है तो वैसे किंग साइज़ का ही बच्चा है। तो लाइट का हमारे इधर इशू है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ रात में वीडियो, तो ज़रा आ रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह से जी क्रस्ट आप तो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों है ये किंग साइज़ में। और अब मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ये बच्चा निकला इनकी तरह का कलर वाइज, ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए क्रस्ट के हवाले से तो ये जा रहा है इस फीमेल के ऊपर, क्योंकि मैंने इनके अंडे भी इसके नीचे फोस्टर किए थे। अब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या चीज़ है, ये है तो इनकी तरह लग रहा है लेकिन क्रस्ट उसके ऊपर चला गया, क्योंकि इन दोनों के जो माँ बाप हैं वो उसमें से मेल यही है और फीमेल जो है उसको कोई क्रस्ट नहीं था, वो सिंपल रेड आइस की थी। अब हो सकता है कि इसके बैक एंड से ब्लड लाइन हो क्रस्ट की, वो आ गई हो, या फिर इन्हीं का ही बच्चा होगा, क्योंकि ये भी है जो है वो बजिस के अंदर ही है और ये भी बजिस में ही है सारे। ये भी बजरी में है, वो उपलाइन के अंदर है पीछे फीमेल। तो अभी जी इसको मैं वापस अंदर रखता हूँ। और इसके बाद जी अब एक मटकी रह गई है जो कि आपको दिखाने वाली है, जो कि ये वाली है जिसके अंदर हम लोगों ने लव बर्ड का अंडा फोस्टर किया हुआ है। तो इसकी भी मटकी उतारते हैं। और आजकल मैं लव बर्ड के बच्चे को फीड करवा रहा हूँ। उसकी 2 वजह थी। एक तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग किया है कि यार आप लव बर्ड के हैंड फीडिंग भी उठाएँ, हैंड फीडिंग भी उठाएँ, तो मैंने उठा लिया। दूसरी वजह ये भी थी कि ऑटोमेटिकली ये हो गया कि वो जो पेयर है उसको अब अच्छे से फीड नहीं करवाया, क्योंकि वो लव बर्ड है और वो थोड़ी उसकी चोंच की साइज़ वगैरह भी चेंज हो गया, तो इनको थोड़ा पता लग गया हुआ कि ये हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन फिर भी वो फीमेल उसको इंक्यूबेट कर रही है, तो हीट के वाले से मैंने उधर ही रहने दिया, लेकिन मैं उसको 3 टाइम फीड कर भी करवा रहा हूँ। तो अभी जी मैं इसकी मटकी लगाता हूँ और इसकी उतार के फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसकी मटकी भी मैंने उतार ली है, जिसके अंदर लव बर्ड का चीका मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से। तो ये बच्चा भी माशाल्लाह से आप इसका देख सकते हैं, फिदर जो है वाइट कलर के, वो ये देखें माशाल्लाह से। तो इसके भी फिदर वाइट है और इसके जो हैं वो पर येलो टाइप आ रहे हैं। और ये भी इसको भी कोई क्रस्ट वगैरह कोई कुछ नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल इसकी जो है वो डबल राउंड क्रस्ट में थी और मेल सादा था। अब ये स्प्लिट हो जाएगा क्रस्ट का। और बाकी अब मैं आपको लव बर्ड का भी दिखा देता हूँ, जो कि कॉमन लुटीनो रेड आइस का बच्चा हमारे पास एक है। तो इसका साइज़ क्यों नहीं बढ़ रहा वो भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ये देखें जी, ये है कॉमन लुटीनो रेड आइस का बच्चा। तो साइज़ ना बढ़ने की एक वजह यह है कि इसको जो स्टार्टिंग फीड है वो सही नहीं मिली, स्टार्टिंग फीड जो है वो नहीं मिली। लेकिन अब जब से मैंने इसको हैंड फीड डालनी शुरू किया, इसका साइज़ काफ़ी डेवलप हुआ है। और बाकी ये है कि इसको अब दोबारा अंदर रखते हैं, क्योंकि ये बच्चे अभी छोटे हैं, इनको हीट की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को इसकी भी दिखा दी प्रोग्रेस। उसके बाद जी हमारे ये एक पेयर आता है, इसके नीचे तो लव बर्ड के अंडे हैं। तो इंशाल्लाह कल या परसों इसकी कैंडलिंग करेंगे। 4 अंडे इसके नीचे फिशर के अंडे रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें से भी प्रोग्रेस आ जाएगी। और बाकी जी आप लोग ये देखें तो ये माशाल्लाह से जी फीमेल अंदर जा रही है और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। और इनके नीचे हम लोग लव बर्ड के अंडे फोस्टर नहीं करेंगे। कुछ हमारे पास ऑस्ट्रेलियन के भी अच्छे पीसेज आने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि इसके अंदर से भी हम लोगों को सिंपल ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं,
ठीक है। और बाकी इसमें से भी सिंपल आ रहे हैं और इसमें से भी सिंपल आ रहे हैं, तो इनके नीचे हम लोग लव बर्ड के अंडे रख सकते हैं। बाकी जो ये है एक दोनों क्रस्ट के अंदर है, इनकी फर्स्ट ब्रीड देख लेते हैं कि इनके अंदर से क्या निकलता है। अगर क्रस्ट के ही निकलेंगे तो इनको नहीं छेड़ेंगे हम लोग, बाकी ये है कि देख लेंगे। और इसके बाद ये हमारा रह गया एग्जीबिशन का एक पेयर, ठीक है। बाकी ये देखें एग्जीबिशन माशाल्लाह से इसकी अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है प्रोग्रेस, ये फ़ीमेल ऐसे ही मटकी के अंदर जा रही है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारा कॉकटेल का पेयर आ जाता है, इसके बच्चे भी ये देखें आप लोग, ये बच्चा इसका तो माशाल्लाह से एक बच्चा बाहर है और बाकी इसके 2 बच्चे अंदर हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ये देखें फ़ीमेल भी अंदर ही है साथ ही। और ये बच्चा मैं एक आपको बाहर भी निकाल के दिखा देता हूँ कि इसके बच्चों का क्या सीन है। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी, थोड़ी सी इसके सर से उन्होंने प्लकिंग की है बच्चे के, लेकिन कोई नहीं, ये बाल बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ीमेल, अगर मैं इस तरह डालूँगा तो ये फ़ीमेल इसको मारेगी, लेकिन मुझे अपना हाथ नीचे रखना पड़ेगा। तो ये देखें, तो ये मैंने इसको डाल दिया अंदर। बाकी ये है कि इसको भी बंद कर देते हैं। फिंचेस की मैंने आपको पहले ही प्रोग्रेस दिखा दी थी। बाकी हमारा ठीक है, ये वाला दोस्तों पेड़ रह गया, हम लोगों ने इसकी बताई नहीं क्योंकि ये लदा ही बेचारा ऊपर बैठा हुआ है। तो इसके पास भी एक बच्चा आया था, मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये रहेगी, ये रहा है जी माशाल्लाह से जी एक बच्चा इसके नीचे, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। और बाकी इसके साइज़ के भी बच्चे कोई नहीं है, एक जगह पे हैं जिधर 4 हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि वहाँ पे इसको डाला जाए, तो इसको इधर ही पलवा लेंगे पहली दफ़ा ही नहीं सही। बाकी ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी और भी अच्छे हमारे पास बच्चे आएंगे। कॉकटेल का पेड़ फारिग हो चुका है एक किस्म का, और अब यह है कि कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा भी ब्रीड करेगा। ये इनका यही होता है कि अभी बच्चे बाहर निकले हैं दोबारा अंडे दे देंगे, लेकिन ये इसके अंडे तो पहले फर्टाइल होते नहीं थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे इस दफ़ा इसके अंडे फर्टाइल हों, अगर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह हम लोग फिर से अंडे लेकर आएंगे। और कोशिश करेंगे इस दफ़ा इनो के छोड़ के किसी और के लेकर आएंगे, क्योंकि इनो के निकल आए हमारे पास, कॉमन वाइट या ग्रे या जो भी हमें मिलेंगे इसके अलावा, तो उसके हम लोग लेके आ सकते हैं। फिंचेस की इंशाल्लाह आपको मैंने दिखाई थी ब्रीड, तो जब कोई बच्चे शच्चे निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दिखाऊंगा आप कम ही, क्योंकि फिंचेस की वीडियो आप लोग बहुत कम पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।